तो गाइज मैं पवन वर्मा लेकर आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस भी एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता ही होता है, चाहे वो बैंकिंग हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, एसएससी है, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे हो या एफकेट हो, कोई भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से यूज होता है, जो भी मनी अर्निंग की प्रोसेस होती है, पैसे कमाने की प्रोसेस होती है, वहाँ पे या तो प्रॉफिट होती है या तो लॉस होती है। अब ये चैप्टर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, आपके लिए अभी लर्निंग का टाइम है, अर्निंग का टाइम तो नहीं है, तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ कंसिडर करोगे? आप किस जगह देखोगे कि मुझे प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है? आप देखोगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हो, बहुत लॉस कर रहे हो अपने साथ। अगर आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो रिटर्निंग है, आपका जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप टाइम को अच्छे से अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको अभी यही करना है, आपका काम ही है कि आपको टाइम को अभी अच्छे से इन्वेस्ट करना है। आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है जो आगे जाकर आपकी लाइफ में काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपके आगे लाइफ में काम आएगा। आप में से कोई बिजनेसमैन बनेंगे, कोई कुछ और करेगा, कोई बैंक में जॉब करेगा, सबकी लाइफ में ये काम आने वाला है, क्योंकि आप आगे जाके घर चलाने वाले हैं, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स को समझेंगे, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैंने टैग दिया हुआ है इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, इजी लेवल की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेसिकली। और ये पार्ट 1 है हमारा, इसमें कई सारे पार्ट आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। आप लोगों ने जिसने भी परसेंटेज नहीं पढ़ी है या परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है, मैं चाहूँगा कि पार्ट 1 परसेंटेज का पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होगा ज़्यादातर। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैंकिंग एड्यूटेनमेंट। इसमें हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो या करंट अफेयर हो, उसके रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका प्रॉफिट उठा पाए, उसका आप लाभ ले पाए। आपको हर वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा, हर वीडियो में कुछ नया शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेगा, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप चाहे तो मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आप अपने डाउट मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, बीएससी एकेडमी नागपुर। ये टेलीग्राम चैनल में हम लोग डेली क्विज कंडक्ट करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग का हो, तो हर एक सेक्शन के ऊपर क्विज कंडक्ट करी जाती है। और ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आंसर देना है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पे भी हमें क्वेरी भेज सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। आइए पहले हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टोरी क्या है, क्या किस बारे में बातें होती है, क्या क्या टर्म्स है जो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। जैसे एक कॉमन सा टर्म है जो सब आप जानते भी होंगे, कॉस्ट प्राइस, है ना? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी। उसके बाद एक टर्म आता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। और उसके बाद इन दोनों के बीच में ही 2 टर्म आते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 2 टर्म आता है, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे 4 टर्म हो गए, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस। 4 ऐसे टर्म हो गए जो इस चैप्टर में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी टर्म होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट हो गई, हाँ डिस्काउंट हो गया। उसके बाद एमआरपी हो गया। एमआरपी के कई सारे सिनोनिम्स हैं। एमआरपी को हम टैग प्राइस बोल सकते हैं, स्टिकर प्राइस बोल सकते हैं, एडवर्टाइज प्राइस बोल सकते हैं। तो एमआरपी के कई सारे सिनोनिम्स हैं जो क्वेश्चन में यूज करे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल्स के थ्रू समझो कि एक शॉपकीपर है, 2 पर्सन ले रहा हूं मैं। एक शॉपकीपर है, शॉप जो चलाता है, एक कस्टमर है जो हम सामान खरीदते हैं, मैं और आप कस्टमर हो गए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए क्या हो सकती है? हमारे लिए ये हो सकती है कि मैंने जो सामान खरीदा वो उसके लिए जो भी वैल्यू पे करूंगा
वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सपोज मैंने एक टी शर्ट खरीदी 1000 रुपए की, तो 1000 रुपए मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ये 1000 रुपए में आप कहाँ से खरीदे हो? आपने दुकान से, किसी दुकान से खरीदे हो, तो दुकानदार के लिए ये 1000 रुपया क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि उस प्राइस पे वो बेच रहा है, राइट। शॉपकीपर के लिए अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो क्या शॉपकीपर के लिए भी कॉस्ट प्राइस होता है? हाँ होता है। वो जो दुकान में अपने सामान रखता है या कोई भी आर्टिकल की बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं से खरीद कर लाता है या फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, तो उसके लिए वो भी कॉस्ट प्राइस होता है। मान लीजिए कि कोई रेडियो है, तो रेडियो आप वो दुकानदार कहीं से खरीद कर लाया, उसके बाद आपको बेचेगा, तो कहीं से खरीद कर जो लाया उसके लिए वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये रेडियो आपको बेचेगा, तो जब वो बेचेगा तो वो बनेगी सेलिंग प्राइस, जो प्राइस उसके लिए, शॉपकीपर के लिए बनेगी सेलिंग प्राइस, बट ये सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या बनेगी? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप खरीद रहे हो। तो एक छोटी सी पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस को, जब भी कॉस्ट प्राइस की बात होगी तो बाय डिफॉल्ट आप उसको 100% वैल्यू समझोगे, चाहे वो शॉपकीपर की बात हो रही होगी, चाहे वो कस्टमर की बात होगी। मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ये टी शर्ट मुझे खरीदना था, 1000 रुपये का टी शर्ट था हमारा, तो आपने 1000 रुपये वैल्यू पे किया, मतलब उसकी, उस टी शर्ट की 100% वैल्यू आपके लिए होगी 1000 रुपये। अब इस टी शर्ट को आप पहनो या तो फिर आप बेचो। आप अगर मान लो बेचोगे तो 1100 रुपये में बेच रहे हो, 1100 में, तो आपको 100% के ऊपर वैल्यू आएगी, तो आपको प्रॉफिट होगी। आप अगर इसको 900 में बेचोगे तो 100% से कम वैल्यू आएगी, तो आपको लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को हमने समझा कि कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है, और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये 100% से ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है, किस चीजों पे डिपेंड करेगा? तो मैंने जैसे दिखाया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 100% से ज्यादा होगा या तो 100% से कम होगा। अगर मैं इस सामान को, कोई भी एक सामान है मेरे पास, उसको प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो 100% से ज्यादा होगी अगर मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। तो अगर मैं वही लॉस कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100% से कम होगी, राइट। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ये दो टर्म आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है कि कितना परसेंट है या फिर क्या है, तो आप प्रॉफिट और लॉस से डिसाइड कर सकते हैं कि ये 100% से ज्यादा है या कम है। कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसके लिए क्वेश्चन में आपको हो सकता है दिया रहेगा कि मान लीजिए कि हमने कोई आर्टिकल को सेल किया और प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है डायरेक्टली आप बोल देंगे 120%। 120% ऑफ व्हाट? ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर मान लीजिए मेरे को बोल रहा है कि लॉस हुआ है 20%, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो दैट इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल के तब भी आ जाएगी। यानी कि मेरी जो वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू 100% की, उसमें हमने 20% का लॉस कर दिया, तो इसका मतलब हमने सेलिंग प्राइस 80% में बेच दिया उस आर्टिकल को। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपस में कनेक्टेड है, प्रॉफिट एंड लॉस आपस में कनेक्टेड है। रुपए के टर्म से हम लोग कैलकुलेट हमेशा करते हैं, हम लोग रियल लाइफ में अगर देखें तो हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि 10 रुपए की हमारी पेंसिल थी और उस पेंसिल को हमने 11 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 1 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ये चीजें हमने कैलकुलेट करते हैं हमेशा। बट इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? इस चैप्टर में एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा कि आपको परसेंटेज में चीजें बतानी पड़ेगी कि कितने परसेंट की प्रॉफिट हो गई, कितने परसेंट की लॉस हो गई, ये एक्स्ट्रा पॉइंट करना पड़ता है। मेंटली देखो तो हम लोग बाजार जाते हैं, सब्जी लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कितने का सब्जी हुआ, कितना हुआ, बार्गेनिंग करते हैं, सब कुछ, राइट। हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगी, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगी, परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आपने अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ी है तो भी आप पार्ट 1 परसेंटेज की आप पढ़िए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार देखिए उसे, ताकि चीजों को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो एक होता है प्रॉफिट परसेंट, एक होता है प्रॉफिट परसेंट, एक होता है लॉस परसेंट। ये सारी चीजें होती है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कब होगी, लॉस कब होगी, इसके लिए मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है। अब इन दोनों के बीच प्रॉफिट होती है या तो लॉस होती है।
ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगी भाई? प्रॉफिट की बात कब होती है? तो जब हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तभी प्रॉफिट होगा। जो ये बेचने वाली प्राइस है ये ज्यादा होगी इसकी खरीदने वाली प्राइस से, तभी ज्यादा प्रॉफिट होगी। और ये अगर लॉस की बात करें तो लॉस में भी आपने ऐसे ही करना है, माइनस में आंसर आ जाएगा तो समझ लो लॉस हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस जब लॉस की बात होगी, तो मतलब मेरे खरीदने वाली प्राइस ज्यादा होगी बेचने वाली प्राइस है, तभी लॉस होगी। तो प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है मुझे कहीं, तो हमने करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इन टर्म ऑफ अमाउंट। अमाउंट के टर्म में अगर मुझे कहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि कितना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो तो मेरे को प्रॉफिट पता चल जाएगा। मेरा 100 रुपए का सामान था और मैंने 110 रुपए में बेच दिया, तो इसको माइनस करोगे तो 10 रुपए प्रॉफिट हो गई, सिंपल। वैसे ही अगर लॉस की बात करें तो लॉस में भी आपको यही सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस में आंसर आएगा तो समझ लो लॉस हो गया। नहीं तो फिर आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस निकल जाएगी। तो ये तो हमेशा हम लोग करते ही हैं, राइट। मार्केट जाते हैं, देखते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। या फिर हमने कभी कोई चीज बेची होगी, हमने 10,000 की मोबाइल खरीदी और 10 दिन के बाद उस मोबाइल को हमने 8,000 रुपए में बेच दिया, तो ऐसा केसेस होता है किसी किसी के साथ। तो यहाँ पे आपने 2,000 रुपए के लॉस कर दी। लेकिन इस चीजों को चैप्टर में किस तरह से पूछा जाएगा कि आपको परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट का लॉस हो गया या कितने परसेंट की प्रॉफिट हो गई। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, इस परसेंटेज के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 मतलब कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे हम हमेशा। कॉस्ट प्राइस से क्या कंपेयर करेंगे कि मुझे कितना रुपए एक्स्ट्रा आया। प्रॉफिट निकाला हमने कि मेरा 1,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, मैंने 1,100 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट आई 100 रुपए की। तो दिस 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। हमेशा आपको किससे कंपेयर करना है? तो कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए आपने लगाए थे। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है बाय डिफॉल्ट। सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है। मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट है 10% का, तो इसका मतलब आप कहेंगे 110% मेरा सेलिंग प्राइस है। अभी अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा लॉस है 10% का, तो आप कहेंगे कि मेरा सेलिंग प्राइस है 90%। ठीक है, तो ये परसेंटेज में मैं लिख के डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है या फिर लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो आपको हमेशा कंपेयर करना है कॉस्ट प्राइस से ही। लॉस कितने रुपए की हो गई और वो कॉस्ट प्राइस की कितने परसेंट है, ये बताना है आपको लॉस परसेंटेज, राइट। जितने कॉस्ट प्राइस मतलब जो पैसे आप अपने जेब से लगाते हो, दैट इज योर 100%। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, समझिए। बस ये छोटी सी कहानी है, मतलब आपको ये जो टर्म्स है इसका मतलब पता होना चाहिए, कब कहाँ जो दिया हुआ है आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओ। क्रोनोलॉजी को समझा रहा हूँ मैं, राइट। अब ये 3 चीजें हो गई, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। और भी टर्म होती है जैसे कि डिस्काउंट। डिस्काउंट है तो एमआरपी आती है, एमआरपी। बहुत सारे टैग प्राइस, एडवर्टाइज प्राइस, बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके, राइट। एमआरपी को अगर देखा जाए तो एमआरपी भी मैं कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट 100% होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कस्टमर, मैं बिग बाजार गया हूं और उस बिग बाजार में एक टी शर्ट मुझे पसंद आ गई जिसकी प्राइस थी 1,000 रुपए की, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है, वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आपको ये 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा, राइट। तो 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा, मतलब आप कस्टमर हो तो आपके लिए ये बन क्या गया, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मैंने बताया है कि 100% होता है। तो एमआरपी बाय डिफॉल्ट वो भी 100% कंसिडर करके चलेगी, ठीक है। कि अगर एमआरपी में कोई डिस्काउंट नहीं हो तो यही वैल्यू मुझे पे करना पड़ेगा एज अ कस्टमर। तो ये जो वैल्यू है मेरे लिए बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट होता है 100%, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डिस्काउंट की बात करता है, मान लीजिए कि मेरे को डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। अब डिस्काउंट की बात कर रहा है तो ये 1,000 रुपए पे डिस्काउंट होगा। एज अ कस्टमर मुझे कहीं डिस्काउंट दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो उसको कैलकुलेट आप कहाँ करते हैं? जो भी आपका टैग प्राइस होता है, जैसे उस टी शर्ट में टैग प्राइस थी 1,000 रुपए की, तो आप 1,000 रुपए में 10% कम कर देंगे। और आप इस चीज को मेंटली कर लेते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो बिग बाजार वगैरह में आप मेंटली कर लेते हैं।
तो सोचो कि आपको आता है, आप ऐसा नहीं है कि नया कुछ सीख रहे हैं, आपको आता है। अब 1000 रुपए में मुझे 10% का डिस्काउंट देना है, तो इसका मतलब वो सामान कितने में मिलेगा मुझे? वो सामान मुझे मिलेगा 900 रुपए में। ठीक है, मतलब एमआरपी के अकॉर्डिंग ये जो है ये मेरा बन जाएगा अब कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने 900 रुपए पे किया। अब मेरा 100% की वैल्यू एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% की वैल्यू होगी 900 रुपीज, क्योंकि मैंने 900 रुपीज पे किया। समझ आ रही है? मैं आपको सारे क्वेश्चन में ये सारी चीजें समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 900 रुपये में 10% डिस्काउंट मिलने के बाद शॉपकीपर ने मुझे बेचा, तो 900 मेरे लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा, मतलब 100% बनेगा। अब शॉपकीपर कहता है कि मैंने तो 900 में बेच दिया, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू, शॉपकीपर था, ठीक है, जो उस टी शर्ट को कहीं से खरीद कर लाया होगा उसका भी कॉस्ट प्राइस होगा। उसने मार्जिन ऐड किया, बोल रहा है कि मेरे को प्रॉफिट हुई है 20% की, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उस पर 20% की प्रॉफिट किया है। तो इसका मतलब ये जो 900 है, 900 शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। हाँ, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाता है कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा ये सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने बेच दिया 900 रुपीज में और कह रहा है कि 20% की प्रॉफिट हुई है, मतलब ये 900 जो है वो 120% के बराबर है। वो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग। कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मेरा प्राइस हमें दिखा था 1000 रुपए का, लेकिन मैंने 900 पे किया। हम इतने में खुश हैं क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया 10% का, राइट। वही अगर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने उस आर्टिकल को एक एमआरपी में टैग किया था, उस एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद वो उसे 900 रुपए में बेच रहा है, और 900 रुपए में बेचने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो गई है 20% की। यानी कि वो आर्टिकल कितने का था ये बताओ? तो दिस 900 इज इक्वल टू 120%, तो वी हैव टू फाइंड 100%। 900 जो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो 900 दो रोल प्ले कर रहा है। एक तो शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज सेलिंग प्राइस, और कस्टमर के एमआरपी के अकॉर्डिंग दिस इज कॉस्ट प्राइस। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सेलिंग प्राइस। ये 900 दो रोल प्ले कर रहा है। तो शॉपकीपर कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुई थी 20% की, मतलब उसके अकॉर्डिंग दिस इज 120%। और कस्टमर की बात करें तो उसने डिस्काउंट मिला था उसको, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज 90%, राइट। कॉन्सेप्ट है, ये कहानी है, आप इसको समझ जाओगे, आप कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर से एक छोटा सा लास्ट टाइम मैं आपको एक बताता हूँ कि क्या है, क्रोनोलॉजी को समझिए। हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज एमआरपी, ये क्रोनोलॉजी को आपको याद रखना है। कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमआरपी भी 100% होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने उस आर्टिकल का प्राइस देखा कि 1000 रुपए का एक टैग प्राइस लिखा हुआ था, तो ये डिस्काउंट अगर नहीं होगा वहां तो मुझे यही वैल्यू पे करना पड़ेगा, तो यही वैल्यू मेरे लिए बन जाएगी कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए। बट अगर डिस्काउंट है, मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है, तो अब ये आर्टिकल बिकेगा कितने में? 900 रुपीज में। और ये 900 में बेचा, किसने बेचा? तो इस शॉपकीपर ने मुझे बेचा, तो शॉपकीपर के लिए ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस, और मेरे लिए ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने 900 पे किया, 1000 पे नहीं किया, तो मेरे लिए ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। मेरे लिए 100% की वैल्यू होगी 900। शॉपकीपर ये 900 में 10% को डिस्काउंट देने के बाद 900 में मुझे सेल कर दिया। अब शॉपकीपर ये भी कहता है कि उसको प्रॉफिट हुई है कितनी की? तो 20% की। तो इसका मतलब जितने में वो आर्टिकल, जितने में वो टी शर्ट शॉपकीपर खरीद कर लाया था, उसमें 20% अबव उसने सेलिंग प्राइस रखा, यानी सेलिंग प्राइस उसे जो मिला वो 20% अबव मिला। इसका मतलब दिस सेलिंग प्राइस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना परसेंट हो जाएगा? तो 120%। अब वही एमआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो जाएगा? तो 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया। तो डबल रोल प्ले कर रहा है 900, राइट। तो बताओ भाई कि शॉपकीपर के पास जब वो टी शर्ट था तो कितने का था, यानी कि कितने में खरीद कर लाया था?
तो 900 इज 120%, वी हैव टू फाइंड 100%। तो 100% मतलब 900 बाई 120 इंटू 100, दैट इज 5/6, 150, 15 5 750। यानी कि वो जो टी शर्ट था वो 750 रुपए का था, उसको टैग प्राइस रखा उस शॉपकीपर ने 1000 रुपए का। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो उसे डायरेक्टली 250 रुपए की प्रॉफिट होती, लेकिन उसने डिस्काउंट रखा 10% का ताकि कस्टमर खुश हो। तो 10% का डिस्काउंट रखा, तो 1000 पे 10% ऑफ किया, यानी कि 900 में सेल किया, तो सब कस्टमर भी खुश हो गया भाई कि 100 रुपए कम हो, और शॉपकीपर को भी प्रॉफिट हो गई। कितनी की प्रॉफिट हो गई? तो 20%। 750 रुपए का टी शर्ट था, 900 रुपए में बेचा है, मतलब 150 रुपए की उसे प्रॉफिट हो गई। अब कस्टमर भी खुश क्योंकि उसे 100 रुपया कम में मिल गया। तो इस तरीके के कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी, ये क्रोनोलॉजी को आपको समझ के याद रखना है बस। और इसी के बेसिस पे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को, पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व कर दोगे। हम लोग समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे कैसे कैसे हमने जो क्रोनोलॉजी आपको बताई जस्ट अभी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। कह रहा है, देवी परचेज्ड अ कार फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹34,800। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट शी मेड ऑन द कार? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिगिनर्स के लिए है। परचेज्ड अ कार मतलब देवी ने एक कार खरीदा, तो उसके लिए खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 25,000, और 25,000 मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है, करेक्ट। अब एंड सोल्ड इट फॉर ₹34,800, उसने सेल कर दिया कितने में? तो 34,800 में सेल कर दिया। अब ये कितना परसेंट है मुझे नहीं मालूम, हमें पता है कि प्रॉफिट हुई है। मैंने 25,000 में खरीदा था और 34,000 में बेचा हुआ है, तो प्रॉफिट हुई है। कितने की प्रॉफिट हुई है भाई? तो सब स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना आएगा? तो 9,800। तो दिस इज योर प्रॉफिट, बट मुझे बताना है कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट की प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमेशा आपको ये चीजें याद रखनी है कि प्रॉफिट को कंपेयर करना है किसके साथ? तो कॉस्ट प्राइस के साथ। हमेशा आप कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करोगे इंटू 100, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगी। तो मुझे पता है हमने प्रॉफिट करी थी 9,800, हमारी कॉस्ट प्राइस थी 25,000, इंटू 100 करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे कितना आएगा। दिस इज 2010 3 0 कट गई, 980 पॉइंट में आएगा। दिस इज लाइक 3 टाइम्स 75, कैरी इज 23 230, दैट इज 9 टाइम्स, कैरी इज 5 2 टाइम्स, 39.2%। तो हमारी परसेंटेज हो जाएगी, कितने परसेंट की प्रॉफिट करी देवी ने? तो 39.2% की प्रॉफिट करी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आपको ये सारी चीजें समझनी है कि क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि मेरे को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब 100% की वैल्यू दी गई है। अभी यहाँ पे मुझे 39.2% की प्रॉफिट हो गई, मतलब 39.2% की प्रॉफिट हुई। तो ये जो सेलिंग प्राइस दी गई थी, दिस वाज व्हाट परसेंट? दिस वाज लाइक 139.2%, इसमें ये ऐड हो गया। तो सेलिंग प्राइस जो थी 139.2% थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना था, बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन करना था दोनों का सब स्टार्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि a loss of 10% is made by selling an article. Had it been sold for ₹75 more, there would have been a profit of 5%. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। क्या कह रहा है कि a loss of 10% is made by selling an article. एक आर्टिकल था मतलब उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। कह रहा है कि उसे 10% की लॉस हो गई, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है, उसमें 10% का लॉस हो गया, मतलब 90% में सेल कर दिया। अब आगे कहता है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर, अगर उस आर्टिकल को 75 रुपीज ज्यादा में बेचा होता मैं, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 5%, वहां पे मुझे 5% की प्रॉफिट हो जाती।
तो 5% की प्रॉफिट होती तो मतलब ये 100% है, तो ये 105% हो जाता। समझो क्या था क्वेश्चन में, पहले बोला कि मुझे 10% की लॉस हो रही थी, तो मैंने 100 को 90% लिख दिया, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है उसमें 10% कम होगी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 75 रुपीज मोर देन देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 5%। अगर 75 रुपीज ज्यादा में उस आर्टिकल को सेल करता तो मुझे 5% की प्रॉफिट हो जाती। 5% की प्रॉफिट हो जाती मतलब कॉस्ट प्राइस से 5% एक्स्ट्रा आता, तो सेलिंग प्राइस होती 105%। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होगी उस आर्टिकल की जब हम 15% की प्रॉफिट करेंगे। प्रॉफिट जब 15% की होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में इस तरीके से ये सारी चीजें पता है। तो हम अगर देखें तो पहले मेरा सेलिंग प्राइस था 90%, अब सेलिंग प्राइस है 105%। कब? जब मैंने उस सेलिंग प्राइस से 75 रुपीज बढ़ाकर उस सामान को बेचा, तो मतलब 90 से 105 कितने परसेंट का गैप है, तो 15% का गैप है, राइट। 90 से 105 में 15% का गैप है, और वो 15% का गैप बनाया किसने, 75 रुपीज ने, यानी कि 15% इज इक्वल टू 75। तो भाई अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस पता करना है तो 100% निकाल दो, राइट, 100% निकाल दो। हमें सेलिंग प्राइस पता करना था, कब? जब हमारी प्रॉफिट 15% होगी। तो अगर मेरी प्रॉफिट 15% होगी तो मेरी सेलिंग प्राइस 115% होगी, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 115%। ये हमारी सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 115% निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करना, 75/15 into 115, this is like 5 times 5 into 5 is 575। तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 575। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो डिवाइडेड बाय 15 into 100% निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के लिए, राइट। समझ आ रही है? दिस इज 5 टाइम्स, यानी कि 500 का वो आर्टिकल था। वो आर्टिकल हमारा 500 रुपीज का था। पहले मैं 10% का डिस्काउंट ऑफ कर रहा था, पहले मैं 10% का लॉस कर रहा था। इसका मतलब 500 में 10% लॉस कर रहा था, तो मैं उसको बेच रहा था 450 रुपीज में। अब अगर उसी आर्टिकल को 75 रुपीज में बढ़ाकर बेचूं तो कितने में बेचोगे आप, 450 प्लस 75 दैट इज 525। अब 525 इज इक्वल टू 105% है क्या, इसका 105% है, तो 500 का 5% कितना होगा, 25। तो 5% यानी कि 25 एक्स्ट्रा। इस तरीके का ये सवाल था। मुझे पूछ रहा था सेलिंग प्राइस, तो मैंने सेलिंग प्राइस भी निकाल दी। देखो मैंने कोई x वगैरह नहीं लिया, x लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। x लेके भी अगर आप सॉल्व करोगे तो उस चीज को समझना पड़ेगा आपको। समझो, मैं उसको चीज को लिख रहा हूँ, फिर से समझो। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट से कॉस्ट प्राइस इज x रुपीज, x लेके सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे लॉस बताया गया था 10% का। क्वेश्चन में मुझे 10% का लॉस बताया, तो बताओ भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 10% कम यानी कि 90% ऑफ x हो जाएगा। 90% ऑफ x मतलब 9x/10। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि had it been sold for ₹75 more there would have been a profit of 5%। अगर मैं इस आर्टिकल को 75 रुपीज ज्यादा में बेचूं, तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें कि सेलिंग प्राइस की बात करता है कि इस आर्टिकल को अगर मैं 75 रुपीज ज्यादा में बेचूं, ये हमारी अगर न्यू सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस होगी, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 5% का होगा। क्वेश्चन मुझे ये बता रहा है, ठीक है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस पता करते हैं। तो मुझे पता है कि प्रॉफिट हो रही है, मुझे पता है कि यहाँ प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, निकालते सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस तरीके से। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 9x/10 प्लस 75, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है हमारी x, इसको सब्सट्रैक्ट करो, तो दिस विल बी 750 माइनस 10x, यानी कि 750 माइनस x/10, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू, इतना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5% की वैल्यू है ये। इस चीजों को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये देखो 5% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 750 माइनस x/10, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज 110% इज इक्वल टू 110 नहीं 105, क्योंकि 5% की प्रॉफिट हो रही थी,
तो इक्वल टू 9x/10 प्लस 75, ये 110। x परसेंट की वैल्यू क्या है, तो कॉस्ट प्राइस, दैट इज योर x। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, और ये हमारी प्रॉफिट हो गई। अब जो फॉर्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, इस पे आप बैठा दो सारी वैल्यूज को। 5% की प्रॉफिट है, प्रॉफिट है हमारा 750 माइनस x/10, और कॉस्ट प्राइस है हमारा x इंटू 100। तो इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करूं तो दिस इज लाइक 10 कट जाएगी और इससे ये 2 हो जाएगी, तो जी दिस विल बी लाइक 1500 माइनस 2x इक्वल टू x, तो ये आएगी 3x। 3 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा क्या, 3x इज इक्वल टू 1500। 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 500, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 500। अब 5% की प्रॉफिट हो रही थी, मुझे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, मुझे पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ जब 15% की प्रॉफिट होगी। तो अगर मुझे 100% की वैल्यू पता चल गई तो 15% प्रॉफिट करना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है 115% डायरेक्ट। तो हमें 500 100% की वैल्यू पता है, 500 का 115% निकाल देंगे, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर मिल जाएगा। 5 into 115 is 575, 575। मैं आऊँगा धीरे धीरे, बहुत सारे तरीके आपको समझाऊंगा। मैं ये तरीका एक समझाया, इससे पहले मैंने एक शॉर्टकट तरीके में बताया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रम्या परचेज्ड अ बाइक ऑफ ₹54,000. He sold it at a loss of 8%. With that money, he again purchased another bike and sold it at a profit of 10%. What is his overall loss and loss or profit or loss जो भी है। तो पहले की बात करा तो उसने कॉस्ट प्राइस 54,000 था, 54,000 उसने लगाया और उस पर लॉस कर दिया उसने 8% का, मतलब जो पैसे उसके पास आएगा that will be 92%. This is by default 100%. 8% का लॉस करेगा, मतलब 92% आएगा। अब इस पैसे से वो दूसरा बाइक खरीद रहा है, मतलब यही एक कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, और फिर he sold it at a profit of, इसी पे 10% का प्रॉफिट कर दिया। तो मुझे बताओ कि जो पैसे लास्ट में उसके पास आए वो दूसरा बाइक, सेकेंड बाइक बेचने के बाद, वो ओवरऑल कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है, हमें वो ये बताना है। तो एक सिंपल है इक्वेशन, ऐसा लिख दो 54,000 पहले 8% का लॉस हो रहा था, मतलब इसका 92% आएगा। अब जो पैसा आया उसमें 10% की प्रॉफिट होगी, मतलब 110%। इस तरीके से कैलकुलेट कर दोगे, 4 0 है कट जाएगी, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 92 into 11। ठीक है, 54 2s are 108 कैरी 10, 54 9s are 450, 486, 496, and into 11 8 plus 6 is 14 carry 1, and that is 16 carry 1, 14 carry 1, 54,648 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब he will have a profit of 648, ऑप्शन डी। 54,000 था पहले, अब देख पहले एक बार लॉस किया था 8% का, तो 100 से कम कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जो पैसा आया उसी पैसे में 10% की प्रॉफिट कर दिया, तो 100 से बढ़ा दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन पे तो सॉल्व करने का तरीका और भी हो सकता था, बट मैंने सिंपल सा इक्वेशन देखा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन मेरे को सेट अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे बैठा दिया। इसमें कोई कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 54,000 का पहले 8% निकालेंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 10% निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, डायरेक्टली इक्वेशन बिठाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं होता है कि मैं अलग अलग कैलकुलेट करूंगा और फिर अलग अलग आंसर निकालूंगा। आप डायरेक्ट इक्वेशन बिठाइए, प्रैक्टिस का टाइम है, टाइम दीजिए, अभी पसीना बहाइए। बोरिंग है आई नो, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3,400 देयर इज अ लॉस ऑफ 2%। जब एक आर्टिकल को सोल्ड कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस बता दिया,
तो वहां पे लॉस हो गया कितने का, तो 2% का। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 98% है। सिंपल। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% निकालना है। 98% वैल्यू आपको पता है, दिस इज दिस वन। तो क्या करोगे, 3400 बाई 98 इंटू, बस इतना ही करना है। इसको कैलकुलेट करते हैं। 98 के टेबल में, 49 के टेबल, 7 के टेबल में, किसी के टेबल में कटेगा 28, दिस इज 60। पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 3400, मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें। अब 98 से डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज लाइक 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 294। 40 प्लस 6, 46 कैरी रह गया। दिस इज 4 टाइम्स, दैट इज 60 एंड 8, 68 कैरी हो गया। दिस इज 6 टाइम्स, राइट। ऑप्शन में देखो ये दिख रहा है मेरे को, 3 4 6 टाइम्स किया तो 6 टाइम्स में 12, 18, 92 हो गया। 920, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स में देखो मैं डिवीजन कैसे कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन का पार्ट है दोस्त, ये कैलकुलेशन की पार्ट है। मैं कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 34,00,00 था, 98 से डिवाइड करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 98 100 से 2 कम है, तो यहाँ पे 340, 3 डिजिट को लेता हूँ तो 300 भी नहीं आएगा। 300 में अगर 100 में 2 कम है 98, तो 300 में 6 कम होगा, क्योंकि 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो 300 में अगर 6 कम होगा तो आएगा कितना, 294। कैरी बचेगा 6 प्लस 40, 46, 460, ठीक है। अब वापस से कितने टाइम्स गया ये, 3 टाइम्स गया। अब वापस से करते तो 460 तो आएगा नहीं, 400 से कम आएगा, कितना आएगा, तो 392 आएगा। कितनी बार में, 4 टाइम्स में। अगर 100 में 2 कम है तो 4 टाइम्स में 400 में 8 कम होगा, 4 टाइम्स में। 100 में अगर 2 कम है तो 400 में 8 कम होगा। इनटू करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। 4 इंटू 2 8। अगर 600 में कितना कम होगा भाई, तो 600 में 5 टाइम्स होगा। 5 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स मतलब 12। तो इस तरीके से मैं 98 का टेबल पढ़ रहा हूँ। 460 यानी कि 4 टाइम्स, 92, 392, वहां का 8, यहाँ का 60, 68 हो गया कैरी। 680, दिस इज लाइक 6 टाइम्स। 6 टाइम्स करेंगे तो उधर 588, यानी कि 1280, 92 कैरी। 920 कितने टाइम्स, तो 9 टाइम्स। कैरी कितना, तो 9 टाइम्स 18 उधर, 20 इधर, 38 कैरी है। वापस मैं 0 लगाया, 380 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 300 गया तो 680, 680, राइट, उधर का। तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। समझना, कैलकुलेशन पे हम बाद में बात करेंगे अच्छे से। वीडियो बनाऊंगा मैं कैलकुलेशन के ऊपर, जितना हो रहा है मैं बना रहा हूँ अभी घर में बैठ के। मन नहीं लग रहा, वीडियो बनाया जा रहा हूँ मैं लॉकडाउन में। आप भी पढ़िए, जब भी आप देख रहे होंगे आप पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए। कैलकुलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के बिना मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1516 is the same as the loss incurred after selling the article for ₹1112. What is the cost price of the article? स्पेस मिस है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1516, एक सेलिंग प्राइस है 1516। द प्रॉफिट अर्न, सेंटेंस को डिकोड करो। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹this much, मतलब इसको जब इस आर्टिकल को इतने में बेच रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट हो रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। एंड दैट प्रॉफिट इज सेम एज द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1112, मतलब उसी आर्टिकल को जब मैं 1112 रुपए में बेचूंगा तो वहां पे मुझे लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस कितना होगा, जितना यहाँ प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट। मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी है बाय डिफॉल्ट 100% तो होती है, हमें पता है। तो कॉस्ट प्राइस में ज्यादा से बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस से कम में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है,
क्वेश्चन कह रहा था कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल 1516 इज इक्वल टू द लॉस incurred when the same article is sold for 1112. उस आर्टिकल को जब इतने में बेचूंगा तो लॉस होगा, तो वो लॉस इसके बराबर होगा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस सिंपल सा है। तो मेरा सेलिंग प्राइस एक सेलिंग प्राइस ये है, एक सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐड करो 1500 प्लस 1100 2600, 16 प्लस 12 28, 2628 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1314 फर्स्ट ऑप्शन हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको इस तरीके से किया। एक तरीका ये था कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। हाँ, 1516 माइनस 1112 डिफरेंस निकालो। तो दिस इज लाइक 496 है ना। 1100 में 1500 कितना एक्स्ट्रा हो गया 400, और ये 16 मतलब ये 4 और कम है तो 404 डिवाइड बाई 2 करो तो 202। तो 202 या तो इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो या तो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ था, यहाँ प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें अगर ऐड कर देते हैं 202 कितना आएगा देख, 202 इसमें ऐड कर दे तो 11 प्लस 200 इज 1314। इसमें 202 सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा, तो 1300 और 2 कट गया तो 1314। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 जो भी आएगी उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे या तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे जहां प्रॉफिट हो रहा है। एक आसान तरीका है ये वाला, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज ₹660। सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज गिवन इंक्लूडिंग सेल टैक्स, दिस इज ₹616। सेल टैक्स इंक्लूड किया हुआ है और सेल टैक्स क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 10%। सेल टैक्स कितना लगा, तो 10%। और 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 10% हम इसमें ऐड करेंगे तब जाके वो 616 हो गया। एंड इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, शॉपकीपर को प्रॉफिट भी हुई थी 12% की, यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस था 100% बाय डिफॉल्ट, उसमें 12% का प्रॉफिट हुआ था, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे थी 112%। और 112 में 10% सेल टैक्स को भी हमने ऐड किया, उसके बाद हमारा वैल्यू आया 660। ठीक है, प्रॉफिट था उसमें, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई 112%। किसके अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 112%। तो मुझे पूछ रहा है द फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक ही इक्वेशन लिखूंगा 616, इसको पहले 100% बनाता हूँ, 10% ये 110% है किसके अकॉर्डिंग, तो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10% हमने सेल टैक्स ऐड किया था। अगर 10% सेल टैक्स ऐड किया था तो मतलब सेलिंग प्राइस का ये 110% है, तो 100% अगर निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस पता चलेगा, तो ये सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब सेलिंग प्राइस भी 112% था किसके अकॉर्डिंग, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इसको वापस से 100% बना देता हूँ। तो इस तरीके से हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 0 कट गया, 11 से कटेगी ये 50 टाइम्स 5 6 56 टाइम्स, और 56 से ये कट जाएगी 2 टाइम्स, दिस इज 50 इंटू 10 इज 500। कॉस्ट प्राइस आ गई 500 रुपए। ठीक है, इक्वेशन कैसे बना देखा, 616 जो था वो सेलिंग प्राइस में भी सेलिंग प्राइस का 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ऐड था उसमें, यानी कि ये जो था ये था मतलब 110% ऑफ सेलिंग प्राइस था। तो हमने 616 को पहले 100% बनाया, तो 100% बनाया तो मेरे को एक्चुअल सेलिंग प्राइस पता चल गई, और मुझे पता है कि 12% की प्रॉफिट है, तो इसका मतलब दिस इज 112%, तो उसको वापस से 100% बना दिया, तो हमारा आंसर आ गया 500। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे,
मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मैं बहुत सारे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। सीका परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹9,600 एंड सोल्ड इट फॉर एट अ लॉस ऑफ 5%। सी परचेज्ड एट 9,600, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 9,600 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%। फ्रॉम द मनी she purchased another item and sold it at a gain of 5%. What is her overall gain or loss? पहले उसने लॉस किया कितना, 5%। तो एक सेलिंग प्राइस आई, जो भी पैसे आई उस पैसे से उसने एक और आर्टिकल खरीदा, उसको फिर बेच दिया और उसमें उसने प्रॉफिट की 5% की। तो जो पैसा आया वो बताना है कि इस ओरिजिनल वाले से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, या कितना रुपीस के अकॉर्डिंग में पूछेगा, कितना ज्यादा है कम। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व किया था। 5% का लॉस हुआ था पहले, इसका मतलब उसने इसको 95% में बेच दिया था, यानी कि 9600 का पहले 95% निकालता हूँ, ये पैसे में उसने आर्टिकल बेच दिया था। अब इस पैसे से वापस दूसरा आर्टिकल उसने खरीदा और 5% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब इस पैसे का 105% था ये, तो इसको वापस से हमने 105% निकाल देना है। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, थर्ड वाली। समझ आई? पहले 9,600 का था तो पहले उसने लॉस किया, ये अगर 100% था तो 5% का लॉस किया, मतलब 95% आ जाएगी कोई वैल्यू। अब इसी आर्टिकल से कोई और दूसरा सामान खरीदा और वहां पे उसने प्रॉफिट कर दिया, कितने का प्रॉफिट किया, 5%। तो मतलब इसी आर्टिकल का 105% आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू निकालना है। दिस 0 कैंसिल आउट, अभी ये कटेगी नहीं। 5 से दिस इज 19 टाइम्स, 5 से 21 टाइम्स, दिस इज 5 से एक बार काटेंगे तो 20 आएगा और एक बार काटूंगा तो 4 आएगा, और 4 से इसको कैंसिल कर दूं तो 24 आएगा। मतलब हमें ये मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 19 इंटू 21। तो 19 इंटू 24 हाउ मच, 24 2 टाइम्स इज 480। 480 में 24 से स्टार्ट कर दे, दैट इज 460, 456। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 456 और इंटू 21 करना है, तो 21 6 जा 126, कैरी इज 12, 21 5 जा 105 प्लस 12 117, कैरी 11, 21 into 4 is 84 plus 11 is 84 plus 11 is 95, तो 95676। अभी जो वैल्यू आएगी 9576 आएगी। पहले जो वैल्यू थी 9600 थी, कितना कम हो गया, 24 रुपए कम हो गया, तो लॉस ऑफ 24 हो जाएगा ना, लॉस ऑफ 24 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। देख लेना मैंने सही किया कि गलत किया, समझो। ठीक है, कैलकुलेशन भी मैंने करके दिखाया, वापस से करके देखो क्या मैं एक बार। 9600 इंटू 95/100 इंटू 105/100, ये 0 कट गई। 5 के टेबल में 20 टाइम्स, दिस इज 21 टाइम्स। 5 के टेबल में 4 टाइम्स, दिस इज 19 टाइम्स। और 4 के टेबल में दिस इज 24 टाइम्स। मेरे पास था 24 इंटू 19 इंटू 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पहले। 24 टू 20 टाइम्स कितना होगा, 24 10 टाइम्स 240, 480। 480 में 24 से स्टार्ट कर दे, 480 में 20 से स्टार्ट, 460, 456 इनटू व्हाट, 21, 21 6 जा 126, कैरी 12, 21 5 जा 105 प्लस 12 117, कैरी 11, 21 4 जा 84 प्लस 11 इज 95, तो 9576, यानी कि 24 रुपए का लॉस हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है, मैन सोल्ड रिस्ट वॉच फॉर ₹2400 एट लॉस ऑफ 25%। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस इज गिवन 2400, लॉस दिया हुआ है 25% का, तो कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज 75%। ठीक है, एट व्हाट रेट शुड ही सोल्ड द रिस्ट वॉच टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%।
कितना प्राइस पे सेल करेगा जिससे उसे प्रॉफिट हो जाए, कितने की 25%। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये 2400 जो है वो 75% के बराबर है। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा था। ये जो 2400 है वहां पे लॉस हो रही थी 25%। इसका मतलब दिस 2400 इज इक्वल टू 75%। एंड प्रॉफिट पता करना है 25% का, यानी कि हमें एक्चुअल में 125% पता करना है। तो मेरे को नया क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर मैं 100% पता करूं तो मुझे सीपी पता चल जाएगा, उस वॉच की क्या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी। तो 3/4 है ये, 4/3 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 100% हो जाएगा। 8 4 जा 3200। अब 25% प्रॉफिट करनी है तो 800 रुपये इसमें और ऐड कर दे, यानी कि 4000 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 4000 रुपये। देख परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेशन किया मैंने इसको, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 75% की वैल्यू दी गई थी 2400 इंटू 100/75, ये 100% हो जाएगा। फिर 125% निकाल देंगे तो हमें आ जाएगा 4000। कैलकुलेट करके देख, 0 0 ये कट गई। दिस इज लाइक 5 टाइम्स, दिस इज लाइक 3 टाइम्स। 3 से कटेगी तो 800 इंटू 5 इज 4000। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? काला परचेज एन आइटम फॉर ₹46,000, ओके, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 12%। लॉस ऑफ 12% में बेच दिया। विद दैट अमाउंट शी परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12%। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? वैसे ही सवाल है, एक बार प्रॉफिट करेगा एक बार लॉस करेगा। ठीक है, 46,000 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 46,000। अब इस पे पहले मैंने लॉस किया कितने का? तो 12% का। तो एक सेलिंग प्राइस मुझे आया, काला को आया, इतने पैसे आ गया। अब काला ने इस पैसे से क्या किया? दूसरा आर्टिकल खरीदा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यही रहेगा, सेम रहेगा। अब उस आर्टिकल को उसने गेन में बेच दिया, कितना? तो 12% गेन। तो एक और सेलिंग प्राइस आएगा, एक और पैसा उसके पास आएगा। तो ये जो पैसा आएगा दैट इज हाउ मच परसेंट मोर और हाउ मच मोर और लेस प्रॉफिट और लॉस हमें पता करना। तो 46,000 में पहले लॉस हुई थी, 46,000 में पहले लॉस हुई थी 12% की, यानी कि उसका 88% आया था। दिस विल बी 88%, क्योंकि 12% का लॉस हुआ। अब उसी पैसे से जो 88% ऑफ दिस वन आएगा, उसी पैसे से फिर उसने दूसरा आर्टिकल खरीदा और 12% की प्रॉफिट करी, तो 112% वापस होगा। आपको ये निकालना है कैलकुलेट करके कितना वैल्यू आएगा, तो हमें पता चलेगा कि कितने हमने प्रॉफिट करी, कितना लॉस करी, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। हमने अभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, कैंसिल आउट करें, इसको भी कैंसिल करें। किससे करूँ? 5 से करूँ। दिस इज लाइक 9 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 92, 5 से ये 20 टाइम्स। ठीक है, और दिस इज लाइक 56, दिस इज लाइक 10 रह गया। अब इतने में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पहले हम करते हैं 92 इंटू 56। 56 2 जा 112 कैरी 11। 56 9 जा दैट इज 450 एंड 54 दैट इज 504 प्लस 11 550 इंटू व्हाट? इंटू 88। 88 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 2 जा 16 कैरी 1। 8 7 जा 56 प्लस 1 57 कैरी 5। 48 plus 5 is 53 carry 5। 48 plus 5 53 carry 5। 40 plus 5 is 45। तो मेरे पास आएगा 45337.6। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मुझे कितना ज्यादा आया या कितना कम आया, हमें ये बताना है। कितने रुपीस की प्रॉफिट हुई या कितने रुपीस की लॉस हो गई। तो देख 46,000 था, 45,000 है, 300 यानी कि 600। 37 माइनस करो 100 से तो 663, उसमें से 4 भी 0.6 भी माइनस हो, 662.4 लॉस हो गया। लॉस ऑफ 662.4, ऑप्शन ए। सब स्टार्ट करना है 46 माइनस दिस वन, तो लॉस ऑफ 662.4। डन विद क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10
कह रहा है कि सान बॉट 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर लीटर। वो खरीद रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। 30 लीटर एट 8 रुपीज पर, तो कितना लगा दिया, 240 रुपीज खर्च कर दिया। ही गॉट इट क्रंच्ड आफ्टर स्पेंडिंग 10 रुपीज। 10 रुपए और खर्च किया, उसे गर्म किया, उसे क्रंच किया। 250 रुपीज हिज कॉस्ट प्राइस हो गया। And after that 5 kg of cream and 30 liter of toned milk were obtained. क्रंच करने के बाद 5 kg क्रीम निकल के आया उस दूध में से, and 30 liter of toned milk were obtained. If he sold the cream at rupees 30 per kg, 5 किलो था, ठीक है, 5 किलो था, 30 रुपए पर किलो बेचेगा तो कितना आएगा, 150 रुपए यहाँ आ गया। कहाँ पे, क्रीम में। उसके बाद 30 लीटर मिल्क था एंड टोन्ड मिल्क एट ₹4 पर लीटर। जो 30 लीटर टोन्ड मिल्क था उसको 4 रुपए करके बेच रहे, तो 120 रुपए टोन्ड मिल्क में आया। टोटल कितने आ गया, 270। तो हमें बता रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। 250 रुपए खर्च किया और 270 आ गया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, 20 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो हम लिख रहे हैं प्रॉफिट इज 20, सीपी इज 250। ये कटेगी क्या आपस में, हाँ, 2/25 फ्रैक्शन में है। 1/25 कितना होता है, 4%, तो 2/25 हो जाएगा 8%। इस पे कैलकुलेट करके देखो, तो प्रॉफिट इज 8%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करो इसको। ठीक है, अभी मैं और भी पार्ट लेके आऊंगा, पार्ट 1 है ये। इसमें हमने पहले आपको छोटा सा स्टार्टिंग में बताया कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और भी क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। करो यार, थोड़ा सा शेयर करो, कमेंट करो। आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट जरूर करो, मुझे पता तो चले कि लोग देख रहे हैं, राइट। आप यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ तक पहुंच रहे हो। चलो, कीप पेशेंस एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।